बोलेंगे, पूछेंगे वो। इन दोनों में अलग होंगे ना। सर आपका जो कार्यक्रम चल रहा था आप लोग का उसके बारे में बताइए क्या था आज? हमारा आज का जो द्विवार्षिक सम्मेलन 28वां द्विवार्षिक सम्मेलन बिहार प्रोविंशियल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन BPCBI, जो हमारे ऑल इंडिया संगठन बेफी से बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसका 28वां सम्मेलन आज IMA हॉल 14 अप्रैल 2025 को हो रही है। इसमें बिहार और झारखंड के विभिन्न प्रांतों से हमारे डेलीगेट्स आए हुए, चुने हुए डेलीगेट्स आए हैं। 3 दिन लगातार बैंकों में छुट्टी के कारण हमारी उपस्थिति, जैसा हम लोगों ने उम्मीद की थी, वैसा उपस्थिति नहीं रही है। आज के सम्मेलन में मुख्य रूप से हम लोग को द्विवार्षिक सम्मेलन है। हर 2 साल में हमारा 2 2.5 साल के अंदर में हम लोग ये सम्मेलन करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि पिछला सम्मेलन से लेकर आज तक का जो क्रियाकलाप है हमारे यूनियन का, उसका अवलोकन करना, उसमें क्या तरह हम लोग फर्दर उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस तरह से हमारा संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमारी चर्चा का विषय रहती है कि बैंकों की वर्तमान परिस्थिति, देश की केंद्रीय सरकार की नीति, जो आज के दिन में कर्मचारी विरोधी, श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, आम नागरिक विरोधी नीति केंद्रीय सरकार की है, उसके बारे में भी हम लोग अपने कांग्रेस को आगाह करते हैं। और हमारे क्या कार्यक्रम होना चाहिए, हमारा बैंक एम्प्लॉय जो देश की पूंजी व्यवस्था में, अर्थनीति में अहम भूमिका निभाती है, हमारी भूमिका क्या होना चाहिए। आज देश के बेकार, हमारे देश में पिछले 14 सालों में सबसे अधिक 43% अनएम्प्लॉयड यूथ है, बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या 43% हो गई है। संसद में CPM केरल से एक CPM सदाशिवम, कांग्रेस सदाशिवम के एक सवाल के जवाब में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि सभी बैंकों में बहाली हुई है। सेंट्रल बैंक में पिछले 3 सालों में 16,000 बहाली हुई है, जो सरासर गलत और झूठा है। कौन सा बहाली हुई है? बैंकों में आज जो इंडस्ट्री में जैसा होता है अप्रेंटिस की बहाली हो रही है। अप्रेंटिसशिप क्या है? 1 साल की ये एक देश के नौजवान को बर्बाद कर रहे हैं। उससे 850 रुपया का फीस लेकर एक फॉर्म भराया जाता है। वो जो बहाली की प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उस दौर से गुजरने के बाद उसको 1 साल के लिए बैंक में नौकरी मिलती है और उसका तनख्वाह 10 से 15,000, 10,000 रूरल एरिया में, 15,000 शहरी एरिया में उसको तनख्वाह मिलती है। 1 साल बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, फिर दूसरा साल 1 साल के लिए दूसरा कैंडिडेट को लिया जाता है। इस तरह का बहाली जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद भवन में कहा है कि 16,000 बहाली है, इस तरह की बहाली है। हमें दुख होती है कि हमारी जो विरोधी पार्टी संसद में है, उसकी इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। उन्हें तुरंत इस बात का ऑपोजिशन करना चाहिए था कि बहाली किस तरह का है। आज केंद्र सरकार की नीति है कि परमानेंटली टेम्पोररी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, स्थायी रूप से अस्थायी कर्मचारी की बहाली, परमानेंटली टेम्पोररी रिक्रूटमेंट, जैसे अप्रेंटिस हुआ, कैजुअलाइजेशन हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन हुआ, ये सब परमानेंटली टेम्पोररी वर्कर्स है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज के सम्मेलन में हम लोग इसका डिमांड करते हैं कि जो भी टेम्पोररी वर्कर्स है, जो भी अप्रेंटिस है, इसको पूर्णकालिक बहाली दिया जाए। बैंकों में ये स्थिति है। बैंकों में, सभी बैंकों में करोड़ों वैकेंसीज पड़ी हुई है। IBPS का थ्रू से जो बहाली होती है आज बहुत ही नगण्य है। हमारे बैंकों में या दूसरे बैंकों में ये नियुक्ति पर्याप्त नहीं है। मैं AK मोइत्रो, प्रेसिडेंट BPCBI है।